हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, उसकी एप्लीकेशन है। मैं पहले आपको बताऊंगा, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानकारी हासिल की। मैं थोड़ा इसमें रिवाइज करूं। हमने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स P, Q, R and S, where P and Q is fixed resistance, R is variable resistance and S is the unknown resistance। हमने बोला था ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये हमें अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। और यहां पे मैंने एक डिवाइस लगा दी, गैल्वानोमीटर, जिसका काम है इस सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना। गैल्वानोमीटर सर्किट में करंट डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर हमने फिर इसी गैल्वानोमीटर को अगर फिर हम शंट या पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो यही गैल्वानोमीटर फिर हमें एमीटर में कन्वर्ट होता है और वो एमीटर हमें मेजरमेंट ऑफ करंट दे रहा है। फिलहाल हम बोलेंगे गैल्वानोमीटर का काम है टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। हमने बताया ये ब्रिज तब बैलेंस में है जब करंट थ्रू गैल्वानोमीटर IG इज इक्वल टू 0। IG तब 0 होगा जब पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट C सेम रहेगा। इसको हम गैल्वानोमीटर RMB बोलते थे और हमने उस टाइम बताया था द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन balancing condition of the bridge is that when galvanometer current is equal to 0। ये हमने बताया we are changing the value of variable resistor R till the bridge is balanced, till galvanometer resistance becomes equal to 0। तो यहां पे हमने बताया till galvanometer resistance becomes equal to 0। तो बैलेंस कंडीशन हमने क्या किया था, P by Q इज इक्वल, क्या बोला मैंने, बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज P by Q इज इक्वल टू R by S। हमने यही बोला था, P by Q इज इक्वल टू R by S। दिस इज द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट रेजिस्टर्स एंड दिस इज द R by S इज अगेन रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट रेजिस्टर्स। तो ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक्चुअली अगर हम कहेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है और इट्स अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक वायर लेते हैं। इसमें ये जो वायर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल A एंड C, इस वायर का लेंथ होता है AC। इस वायर का लेंथ हम AC लेते हैं 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। दैट इज वाई इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। इसमें जो वायर हम यूज करते हैं इसका लेंथ होता है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। और जो ये वायर है हम ये रखते हैं एक वुडन बोर्ड पे, और उस एक वुडन बोर्ड पे, और जो ये वायर होता है ये पैरेलल होती है एक स्केल। यहां पे हम एक स्केल भी लेते हैं पैरेलल टू द वायर ऑफ द ब्रिज। द स्केल एंड द ब्रिज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए वुडन बोर्ड। तो इसका रीडिंग होता है 0 to 100 सेंटीमीटर। इस स्केल का काम होता है लेंथ मेजर करना। यहां पे हमें ये लेंथ दे रहा है। तो ये जो वायर है इस वायर को हम दो एंड्स पे, यहां वायर के दो एंड्स पे हम यहां पे दो रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप्स, यूजुअली कॉपर के बने हैं, लगाते हैं। यहां पे एक और मेटालिक वायर या यहां पे एक और रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप हम यूज करते हैं। ये दो रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप्स एट द टू एंड्स ऑफ द वायर A एंड C, जिसका लेंथ है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, और ये एक स्केल इसके पैरेलल में लगी है। तो टू गिव द टू गैप्स बिटवीन दीज टू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, यहाँ पे एक और हम कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं। और देखो अब क्या है, यहां पे अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम 3 डॉट्स डालते हैं। यहां पे देखो हम क्या करते हैं, हम यहां इस और इस कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये हम उठाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर आप लैब में जाओगे वह रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टर्स होते हैं जिनका वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। कोई भी रेजिस्टर हम यहाँ पे, ये इसका वैल्यू वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया वेरिएबल। डिफरेंट रेजिस्टर्स हम रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज करते हैं और यहाँ पे उनको कनेक्ट करते हैं।
यहां पे एक और रेजिस्टेंस हम लगाते हैं एस, जो अननोन रेजिस्टेंस होती है एस, इसको हम बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहां पे हम उठाते हैं एक और डिवाइस, जो है यहां पे हम कनेक्ट करते हैं, पॉइंट बी है ये, पॉइंट बी से हम एक टर्मिनल कनेक्ट करते हैं गैल्वानोमीटर से, और गैल्वानोमीटर का टर्मिनल हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी क्या होती है? जॉकी होती है जैसे मेरा ये पेन है, एक मेटालिक रॉड होती है जॉकी, जैसे ये पेन है मेटालिक यानी कंडक्टिंग, जो कंडक्ट करती है। और इस मेटालिक रॉड में, जॉकी में एक शार्प एज होता है, जैसे नाइफ में होता है। शार्प एज्ड मेटालिक रॉड होती है जॉकी। ये जॉकी हम इसलिए यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो अगर आपको कोई बोलेगा जॉकी क्या होता है, ये सिंपली जैसे मेरे पास मार्कर पेन है, एक मेटालिक रॉड होती है विद शार्प एज, जस्ट लाइक नाइफ एज। जैसे एक नाइफ में एज होता है, वैसे इसका भी ये मेटालिक होता है, कंडक्टिंग होता है। इट इज यूज्ड, द पर्पस ऑफ जॉकी इज टू मेड इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। तो अगर मैं यहां पे बता रहा हूं, यहां से मैं अब यहां बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं या सेल, ये एक, यहां मैं की रखूंगा, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, ये सेल है। देखो अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं बताऊंगा मीटर ब्रिज is practical form of Wheatstone bridge. The length of wire in meter bridge is 1 meter long or 100 centimeter. That is why it is called the meter bridge. और ये जो वायर इस मीटर ब्रिज की बनी है, ये एलॉय की बनती है। एलॉय, ये इसका मटेरियल एलॉय होता है, ये एलॉय की बनी होती है। वाई एलॉय? एलॉय फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटेन और MANGANIN, मैगनीन। ये कॉन्स्टेंटेन और मैगनीन एलॉय के बने होते हैं। इसलिए हमने आपको पढ़ाया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। उस टाइम अगर आपको याद है, अल्फा फॉर एलॉयज इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, बट वेरी स्मॉल। अल्फा जो एलॉयज का होता है वो पॉजिटिव होता है, बट वो वेरी स्मॉल होता है। अल्फा जो एलॉयज का होता है पॉजिटिव होता है, बट वेरी स्मॉल होता है। मीन्स कि अगर इस वायर में करंट पास होगा, करंट पास होने से इस वायर में हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीट प्रोड्यूस जब होगी तो इसका मतलब इस वायर में टेम्परेचर बढ़ेगा। और इस कांस्टेंट एन और मैगनीन जो एलॉयज है, इनका एक खुसूसियत ये है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है बट वेरी स्मॉल। मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज लिटिल इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ दीज एलॉयज। तो सो जो वायर हमने लगा दी मीटर ब्रिज में कॉन्स्टेंटेन और मैगनीन की, इस अगर वायर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इट रिमेन ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड। कोई बोलेगा हम क्यों एलॉय की ही वायर यूज करते हैं मीटर ब्रिज में, ये मैंने बताया। एलॉय की इसलिए करते हैं, एलॉय का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव है बट वेरी स्मॉल, ड्यू टू विच if there is increase in temperature of the wire due to the flow of current through it, there is less effect on resistance of the wire. Means resistance of the wire almost remains fixed. It is unaffected. It remains almost unaffected. देखो मैं ये बता रहा हूं, अब ये जॉकी मैंने लगा दी। जॉकी मैंने क्या बोला? जॉकी एक मेटालिक रॉड है, जैसे ये पेन है, विद शार्प नाइफ एज, and it is aim is to make electrical connections. ये जॉकी मैंने यहां पे, देखो हम क्या करते हैं, ये एक ब्रांच ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज आर रेजिस्टेंस बॉक्स, ये वेरिएबल है, एंड एस अननोन रेजिस्टेंस यहां पे मैंने लगा दी। अब मुझे रेजिस्टर पी और रेजिस्टर क्यू निकालना है। मान लीजिए ये जो ब्रिज है ये इस फॉर्म का है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है एक्चुअली, मीटर ब्रिज। देखो क्या होता है, हम ये जो जॉकी है यहां पे पहले लेते हैं प्रैक्टिकल, मान लीजिए हम प्रैक्टिकल लैब में करते हैं। ये जॉकी यहां गैल्वानोमीटर से कनेक्टेड है और गैल्वानोमीटर का एक एंड पॉइंट बी से कनेक्टेड है और एक एंड जॉकी से कनेक्टेड है।
जॉकीज एम टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। जॉकी हम यहां पे स्लाइड करते हैं इस ब्रिज पे, इस वायर पे ऐसे घुमाते हैं जॉकी को, इसलिए घुमाते हैं हम देखते हैं गैल्वानोमीटर कब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, यानी कब तक इस जॉकी को हम स्लाइड करते हैं ओवर द वायर ऑफ द ब्रिज, जब तक पोटेंशियल या जब तक गैल्वानोमीटर करंट IG जीरो ना बने। जब गैल्वानोमीटर करंट IG जीरो बनता है उस टाइम मैं बताऊंगा ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। गैल्वानोमीटर का काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द करंट। फिर हम वही करंट मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। एमीटर होता है शंटेड गैल्वानोमीटर। तो अगर हम यहां पे बोलेंगे तब तक हम इस जॉकी को घुमाएंगे, मान लीजिए यहां यहां यहां, मान लीजिए ये जो पॉइंट आ गए यहां पे D, ये वो पॉइंट है जहां पे गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मींस नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर इज एट जीरो, जहां पे गैल्वानोमीटर करंट जीरो है। तो मैं बताऊंगा ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। मान लीजिए A से D तक जो लेंथ है, लेट इट इज L1। इस वायर का टोटल लेंथ कितना है? पहले ही मैंने बताया AC वायर का टोटल लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसका टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है जो ये D और C है, अब इस कितनी लेंथ कितनी बनेगी? 100 माइनस L1। तो अब ये अगर बैलेंस है, AD बन गया इक्वल टू L1, तो D टू C कितना बना? 100 माइनस L1। अगर ये L1 सेंटीमीटर में मैंने लिया, ये 100 माइनस L1 सेंटीमीटर। देखो अब यहां पे एक ब्रांच ये बन गया AD, तो ये मान लीजिए एक ब्रांच बन गया, ये बन गया दूसरा ब्रांच R एंड S, तो यहां पे एक और ब्रांच बन गया, मान लीजिए ये ब्रांच जो यहां पे बना, यहां पे बना ब्रांच AD। चलो मैं इसको D रखूंगा नाम और इसको रखूंगा नाम B, क्योंकि इससे मुझे देखो अब A और B के दरमियान कौन सा रेजिस्टर है? R। A और B के दरमियान R। B और यहां पे रखो ये C है, अब यहां पे B और C के दरमियान S। आगे नहीं, देखो A और D के दरमियान कितना रेजिस्टर है? अब कौन सा है? ये है AD, मैं बताऊंगा यहां पे। फिर D और C, D और C, तो अगर मैंने यहां पे अब B और C के दरमियान कितना है? S। तो अब हाँ, ये है D और C, और D और C के दरमियान कितना रेजिस्टर है? अब क्यों? मान लीजिए मैं बताऊंगा A और D में रेजिस्टेंस इस AD का रेजिस्टेंस है P, और DC D और C का रेजिस्टेंस मैं रखूंगा Q। अब मैं P और Q रेजिस्टेंस कैसे निकालूं, इसका हमें देखना है। मैंने बताया ये जो वायर है AD, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये जो DC है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। मैंने बताया मान लीजिए इस AD का रेजिस्टेंस है P और इस DC का रेजिस्टेंस Q। मैं बताऊंगा ADC का लेंथ कितना है? L। अगर मैं बताऊंगा ये जो यहां पे मैं रखूंगा स्मॉल r, मैं बताऊंगा इट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ है। मैं बताऊंगा अगर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल r, या रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, क्योंकि मैं अब यहां पे लेंथ सेंटीमीटर में ले रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, अगर A टू D कितना लेंथ है बेटा? L1। यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस मैंने मान लिया? R, तो ये P बन गया RL1। तो यहां पे Q कितना बनेगा? फिर ये Q बनेगा फिर R इंटू 100 माइनस L1। तो इसका मतलब है हमें इस P का रेजिस्टेंस आ गया अब कितना? RL1, और इस Q का रेजिस्टर कितना आ गया? R100 माइनस L1। देखो अब जो है ये जो मीटर ब्रिज है, एक्चुअली अब ये इस फॉर्म में आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म में आ गया। तो अब ये मीटर ब्रिज है, चार रेजिस्टेंस है, R S P Q, P Q R S, ये है अननोन रेजिस्टेंस। अननोन, इसका वैल्यू हमें निकालना है। मैंने पहले ही बताया हमें ये जो मीटर ब्रिज है ये अननोन रेजिस्टेंस हमें दे रहा है। ये क्या दे रहा है? अननोन रेजिस्टेंस। देखो मैंने बताया D वो पॉइंट है जहां पे गैल्वानोमीटर करंट जीरो है, जहां पे ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ ब्रिज क्या है? P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। मैं बताऊंगा फॉर बैलेंस्ड ब्रिज,
अब मुझे बताओ बैलेंस्ड ब्रिज के लिए क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बटा S, है ना। तो आप मुझे बताइए बेटा यहां पे P कितना है, अब इतना RL1, तो ये है RL1, क्यों कितना है 100 माइनस L1 इंटू R, और 100 माइनस L1, और ये है R बटा S। अब मुझे बेटा बताइए यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो, अब जो हमने निकाला P के बदले RL1, Q के बदले R 100 माइनस L1, कितना निकला बेटा R बटा S। देखो ये स्मॉल r और स्मॉल r कैंसिल होगा ना बेटा। अब मुझे बताएं यहां पे क्या रहा, L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L1 इज इक्वल टू R बटा S। ये इक्वेशन भी मैं याद रखूंगा, कभी कभी हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ता है। R बटा S का वैल्यू कितना आ गया, L1 बटा 100 माइनस L1। L1 क्या है, इट इज द लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए और एट विच द ब्रिज इज बैलेंस्ड, एंड ये 100 माइनस L1 ये लेंथ D टू C है। अब मुझे अननोन रेजिस्टेंस कौन सा बेटा है, S, ये अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इस S को यहां ले रहा हूं और ये जो यहां पे इसको मैं यहां ले रहा हूं, आप देखो क्या होगा, S इज इक्वल टू R, वही आएगा R बाई L1 बटा 100 माइनस L1। अब ये 100 माइनस L1 ऊपर जाएगा तो S कितना आएगा यहां पे, R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाय रहेगा L1। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए फाइनल एक्सप्रेशन है, देखो अगर हमें वैल्यू ऑफ R1 पता होगा, अगर हमें वैल्यू ऑफ L1 पता होगा, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। तो हमेशा याद रखना अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1। देखो इस मीटर ब्रिज ने हमें अननोन रेजिस्टेंस दी, और इस मीटर ब्रिज का एक और नाम हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज, इसका एक और नाम हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज का एक और हम नाम देते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज, बिकॉज द जॉकी इज स्लाइडेड ओवर द वायर टू फाइंड द बैलेंस कंडीशन, या टू फाइंड द नल पॉइंट। देखो इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं, जिस पॉइंट पे ब्रिज बैलेंस होगा उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द अननोन रेजिस्टेंस, this method of finding the unknown resistance is also called the null method। तो null point भी हम इसको बोलते हैं। तो इससे हमने unknown resistance इतना निकाला। अगर हमें unknown resistance बेटा पता चला, we can also find resistivity of the wire। with the help of meter bridge we can also find resistivity of the wire, जिसको हम specific resistance भी बोलते हैं, resistivity of this unknown resistance S, resistivity of S जो unknown resistance है, and conductivity भी फिर बोलेंगे। conductivity क्या होता है, conductivity होता है reciprocal of resistivity। अगर हम बेटा यहां पे बोलेंगे resistivity of S कैसे निकालेंगे हम, मैं बता रहा हूं आपको। पहले मुझे इस S का लेंथ मालूम होना चाहिए रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। मैं बताऊंगा इस वायर को, मैं इस रेजिस्टर को मैं यहां कट करूंगा, फिर मैं इसका लेंथ मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल डायरेक्टली। अगर मीटर स्केल से मेजर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करूं, वर्नियर कैलिपर से मेजर करूं। किसका लेंथ, इस अननोन रेजिस्टर S का लेंथ में वर्नियर कैलिपर से मेजर करूं। मान लीजिए वो लेंथ L आ गया, कितना आ गया इसका लेंथ L। अब बताओ अगर इसका लेंथ L आया, अब मैं इसकी कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगी वही निकालनी है। आप मुझे बताइए यहां पे अगर इसका L लेंथ निकला, अब मैं बताऊंगा इसका रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका A है तो A होता है पाई R स्क्वायर, A होता है पाई R स्क्वायर। ये जो R है
इट इज द रेडियस ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हम कैसे निकालते हैं, आपने 11th में किया है ये एक एक्सपेरिमेंट सिक्रीव गेज से, या गेज भी आप बोलते हैं, उससे हम ये मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या हम बोलते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर निकालते हैं। मान लीजिए वो आ गया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, हमने ये किया, रेजिस्टेंस होता है रो एल बटा ए, ये हमने किया, अगर आप याद करोगे। एस है यहाँ पे रेजिस्टेंस अननोन, इट इज होता है, ये होता है किसके बराबर, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमें निकालना है रो, इस और इसको मल्टीपल कर लो, एस इनटू ए किसके बराबर आएगा, रो एल। तो इसका मतलब रो कितना आएगा, रो आएगा बराबर एस ए बटा एल। तो अगर आप ये देखोगे कितना आएगा, एस ए के बदले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल लेंथ। तो ये आ गई विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रीच। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल या रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस भी मैंने निकाली विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इसका यूनिट आएगा बेटा ओम। आपको पता है रेजिस्टिविटी हम ओम मीटर में मेजर करते हैं, इसका यूनिट आएगा ओम मीटर, इसका यूनिट आएगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी आ गया एस ए बाई एल। एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, एस पाई आर स्क्वायर इट इज रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इट इज द लेंथ ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, इसका यूनिट आएगा ओम मीटर। तो अगर बेटा हमने यहां पे अब निकाला रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, क्या हम कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे, 1 बाय रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आएगा 1 बाय रेजिस्टिविटी, रो कितना आएगा, एस इंटू पाई आर स्क्वायर बटा एल। तो ये एल ऊपर जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एल बटा एस पाई आर स्क्वायर। दिस इज नाउ द कंडक्टिविटी ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। इसका यूनिट आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम को हम साइमन भी बोलते हैं, ओम इनवर्स को साइमन मीटर इनवर्स, या इसको मोह भी बोलते हैं, मोह मीटर इनवर्स। तो अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस मीटर ब्रिज पे, हाउ वी कैन कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस, हाउ वी कैन कैलकुलेट कंडक्टिविटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। तो ये मैं दिखाऊंगा। नाउ बेटा हम पहले एग्जांपल इस पे करें मीटर ब्रिज पे। देखो हम, ये आर रेजिस्टेंस है, ये एस रेजिस्टेंस है, ये जॉकी है, और दिस पॉइंट आपको ये बताया गया फ्रॉम पॉइंट ए null point is obtained at D. Then a bridge is balanced at D such that first L1 is equal to 33.7 centimeter. L1 is equal to 33.7 centimeter. फिर बोला गया कि अगर हम इस रेजिस्टर को यहां पैरेलल में 12 ओम रेजिस्टर कनेक्ट करें, ये यहां पे अगर हम इसको कनेक्ट करें 12 ओम रेजिस्टर, तो बैलेंस कंडीशन डी पे नहीं आती है, फॉर एग्जांपल यहां डी डैश पे आती है, और L2 पे बैलेंस कंडीशन, जो नल डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए, वो बनता है 51.9 सेंटीमीटर, 51.9 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है बेटा क्या है? एक मीटर ब्रिज है, जैसे मैंने ये बताया, सब कुछ गिवन है। पहले इसमें बैलेंस कंडीशन आती है एट पॉइंट डी, सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इज L1 इज इक्वल टू 33.7 सेंटीमीटर। तो पहले हमें बैलेंस कंडीशन के लिए डिस्टेंस है 33.7 सेंटीमीटर। फिर बोला गया ये जो रेजिस्टर S है, इट इज शंटेड मीन्स इसको पैरेलल में 12 ओम रेजिस्टर कनेक्ट किया गया। कितने ओम रेजिस्टर? 12। तो न्यू बैलेंस कंडीशन इज से D dash such that the distance from point A to D dash is 51.9 centimeter when 12 ohm resistance is connected parallel to S. Then you have to find the values of R and S. एक बेस्ट एग्जांपल है मीटर ब्रिज को समझने के लिए। देखो मैं बताऊंगा पहले केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट के लिए बैलेंसिंग लेंथ है L1। तो हमने ये किया है अभी मीटर ब्रिज में, R by S इज इक्वल टू L
बटा L1 माइनस 100 माइनस L1 बटा 100 माइनस L1। अगर आप यहां पे देखोगे केस फर्स्ट के लिए L1 है 33.7, तो केस फर्स्ट के लिए R बाई एस कितना निकलेगा 33.7। ये मैं सेंटीमीटर में ही ले रहा हूं क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर आएगा ऊपर, डिवाइड में भी 100 माइनस 33.7 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 33.7, 100 माइनस 33.7 66.3। तो इसको मैं रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट नाउ। तो मुझे आ गया केस फर्स्ट के लिए R बाई एस 33.7 डिवाइड बाई 66.3। अब क्या बता रहा है, नाउ केस सेकंड। अब मैं यहां पे केस सेकंड करूंगा, केस सेकंड, चलो मैं यहां पे ले रहा हूं केस सेकंड। केस सेकंड देखो है क्या, केस सेकंड में 12 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस। ये जो रेजिस्टेंस, अगर पहले यहां पे एस है, अब यहां पे एस नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। पहले हमें इस एस और इस 12 ओम रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इन केस सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एस इक्विवेलेंट, क्योंकि एस इज इन पैरेलल विद 12 ओम। आपको पता है एस इक्विवेलेंट आता है R1 R2 फॉर्मूला जो मैंने पहले ही आपको सिखाया, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R1 के बदले हमें आप मान लीजिए 12 है, R2 के बदले S है, डिवाइड बाय 12 प्लस S। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ केस सेकंड के लिए बैलेंस कंडीशन कौन है, L2 है 51.9 सेंटीमीटर। तो क्या मैं लिखूंगा केस सेकंड के लिए R बटा S इक्विवेलेंट, R बटा S इक्विवेलेंट। क्या मैं लिख सकता हूं L2 बटा 100 माइनस L2? क्या वो बेटा नहीं आएगा, L2 के बदले कितना है, अब 51.9 डिवाइड बाई 100 माइनस 51.9। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल गो, क्या वो बेटा आएगा ना 51.9 डिवाइड बाई 48.1। तो ये है यहां पे इतना फिलहाल। अब मैं यहां पे लिखूंगा एस इक्विवेलेंट के बदले वैल्यू। तो आप देखो ये कितना आएगा, और इन प्लेस ऑफ एस इक्विवेलेंट वी कैन राइट दिस वैल्यू, एस इक्विवेलेंट इज इक्वल 12s डिवाइड बाय 12 प्लस s। तो ये कितना आ गया 12s डिवाइड बाय 12 प्लस s। तो वो कितना आ रहा है बेटा 51.9 डिवाइड बाई 48.1। तो अगर आप देखोगे, अब ये यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पे क्या ये बनेगा ना, ये जाएगा ना ऊपर, तो ये आएगा R इंटू 12 प्लस S डिवाइड बाई S इंटू 12। मैंने इसलिए लिखा, ये 12S है, मैंने लिखा पहले S ही, मैं बताऊंगा अभी क्यों। तो वो आएगा 51.9 डिवाइड बाई 48.1। तो इतना आ रहा है कौन, अब देखो मैं बताऊंगा यूजिंग फर्स्ट, इसलिए मैंने पहले यहां पे S लिखा। फर्स्ट इक्वेशन में R बाई एस कितना आया बेटा 33.7 डिवाइड बाई 33.7 डिवाइड बाई 66, तो ये 0.3। तो आप मुझे बताओ, मैं बताऊंगा इस R के बदले लिखूंगा मैं वैल्यू 33.7, R बाई एस के बदले 66.3। तो ये क्या आएगा 12s डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 51.9 डिवाइड बाई 48.1। अगर आप इसको बेटा फर्दर करोगे, देखो ये और ये यहां से मल्टीपल होगा और ये डिवाइड में, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 प्लस s। ये देखो क्यों, ये है 66.3 इंटू 12। अगर मैं इसको यहां ट्रांसफर कराऊंगा, ये बनेगा ना 51.9 मल्टीप्लाइड बाई 66.3 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये और ये। अगर ये 33.7 यहां मैं ट्रांसफर करूं, क्या ये इसको डिवाइड नहीं बनेगा, ऑलरेडी यहां पे डिवाइड है 48.1 मल्टीप्लाइड बाई 33.7। अगर ये आप कुल मिला के टोटल देखोगे कितना आएगा, यहां पे
एस इज इक्वल टू, ये 12 यहां शिफ्ट होगा, 51.9 इंटू 66.3 इंटू 12 डिवाइड बाई 48.1 इंटू 33.7 माइनस आएगा 12। ये मैं आपके लिए रखूंगा, दिस इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, मल्टीपल करना है। तो आप ये कैलकुलेट करके आपको ये टोटल आएगा 13.5 ओम। तो निकला एस का वैल्यू कितना, 13.5 ओम। तो एस का वैल्यू हमें आ गया। अब हमें इस इक्वेशन से हमें आर का वैल्यू भी आएगा। देखो नाउ आर बटा एस किसके बराबर है, 33.7 डिवाइड बाई 66.3। एस का वैल्यू आ गया तो आर देखो कितना आएगा, 33.7 डिवाइड बाई 66.3 इंटू एस। तो वो आएगा 33.7 डिवाइड बाई 66.3 इंटू एस का कितना है 13.5। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगेन मैथमेटिक्स है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं, यह आएगा 6.86 ओम। तो इसका मतलब है हमने आर का वैल्यू भी निकाला 6.86 ओम, हमने एस का वैल्यू भी निकाला 13.5 ओम। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको इस मीटर ब्रिज पे दिखाया। अब मैं दूसरे एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखो बेटा, अब दूसरे एग्जांपल जो है सेम सर्किट है, कुछ मैंने किया नहीं, बट एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब पहले ये जो हमें अब अगेन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस आर एंड एस। देखो बेटा, हमें क्या करना है, बोला जाता है दीज नल पॉइंट, पहले जॉकी स्लाइड की गई ओवर द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज, नल पॉइंट आ गया डी, सच दैट L1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। पहले हमें 40 सेंटीमीटर, जब हम जाएंगे ए टू डी 40 सेंटीमीटर, हमें बैलेंस्ड ब्रिज मिलेगा। मीनस हमें पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी कितना बनेगा, सेम। तो सो हमें गैल्वानोमीटर करंट कितना हाई निकलेगा, 0 निकलेगा। तो करंट, गैल्वानोमीटर करंट 0 आ गया हमारा। तो यहां पे L1 है 40 सेंटीमीटर। फिर बोला जाता है L2 is equal to 60 centimeter. Say here now D is here. When 10 ohm resistor is connected in series with R. पहले वाले एग्जांपल में यहां पे हमने 12 ओम रेजिस्टर S के कनेक्ट में किया पैरेलल में। अब इस सूरत में बता रहा है जब आप R को एक और रेजिस्टर कनेक्ट करोगे सीरीज में, कितना 10 ओम, उस टाइम आपको बैलेंस पॉइंट आएगा AD इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। उस टाइम अगर आप जाओगे पॉइंट ए टू पॉइंट डी 60 सेंटीमीटर, आपको बैलेंस्ड ब्रिज मिलेगा। तो आपको बोलना है आर एंड एस का वैल्यू कितना आएगा। पहले केस फर्स्ट जैसे हमने किया पहले में, केस फर्स्ट में मान लीजिए आर एंड एस आर हियर, 10 ओम रेजिस्टर इज नॉट कनेक्टेड विद आर। केस फर्स्ट में सीधे हमने जो क्वेश्चन किया, आर बाय एस कितना आता है, L1 बटा 100 माइनस L1। तो वो कितना आएगा, L1 तो हमारा है 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 माइनस 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल गो, R बाय S ये हमें आएगा 40 डिवाइड बाय 100 माइनस 40 दैट इज 60। 0 एंड 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो आएगा 2/3। तो आ गया हमारा R बाय S, को रखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट नाउ। अब केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड में आप देखो हो रहा है क्या। केस सेकंड में ये जो R है उसको हम कनेक्ट करते हैं, केस सेकंड में R को कनेक्ट करते हैं सीरीज में 10 ओम रेजिस्टर। तो यहां पे ये R, तो इसका मतलब पहले हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमें निकालना है, अब R को कनेक्ट किया सीरीज में 10 ओम रेजिस्टर, तो R इक्विवेलेंट आएगा R प्लस 10। तो ये आएगा, इतने ओम आएगा अब R इक्विवेलेंट। नाउ केस सेकंड के लिए अब बैलेंस कंडीशन क्या बनेगी, बैलेंस्ड ब्रिज के लिए R इक्विवेलेंट, R नहीं आएगा क्योंकि अब R को एक और रेजिस्टर में जोड़ दी गई, दैट इज 10 ओम। R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय S इज इक्वल टू L2 बटा 100 माइनस L2। अब देखो R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, R प्लस 10 डिवाइड बाय S इज इक्वल टू 60। ये कितना है 60 डिवाइड बाय 100 माइनस 60। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर कैंसल, तो आएगा 60 डिवाइड बाय 100 माइनस 60 व्हाट इज दैट 40।
0 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 तो आएगा 3/2। तो हमारा अब देखो दूसरी इक्वेशन आ गई क्या, r प्लस 10 डिवाइड बाई s इज इक्वल टू 3/2। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ये दोनों को डिवाइड में है, r बाई एस प्लस 10 बाई एस इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूं। आई थिंक मैं ये लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ होगा क्या। अब मैं बताऊंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। r बाय एस का वैल्यू यहां पे गिवन है, कितना हमने निकाला 2/3। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा 2/3 प्लस 10 बटा एस इज इक्वल टू 3/2, ब्रैकेट में लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो अब मुझे बताइए कितना आएगा, 10 बाई एस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2/3, वही आएगा ना। वो देखो कितना आएगा, 10 बाई एस इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 2 2 4 डिवाइड बाई 2 3 6, तो आएगा 10 बाई एस इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5/6। तो अगर हम ये देखेंगे ये कितना आएगा, 5 1 5 2 तो आएगा 2 बाई एस इज इक्वल टू 1/6, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 दैट इज 12 इज इक्वल टू एस इंटू 1 दैट इज एस। तो हमारा एस आ गया दैट इज इक्वल टू 12 ओम। अगर हमारा एस आ गया 12 ओम, अब हम इस इक्वेशन में एस का वैल्यू देंगे और हमें आर का वैल्यू भी निकलेगा, ए आर बाई एस इज इक्वल 2/3। तो एस का वैल्यू आ गया कितना, यहां पे एस का वैल्यू आ गया 12 ओम। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो एस का वैल्यू है 12 ओम, अब हम ये यहां से उठाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैंने एस का वैल्यू डाल दिया तो मुझे यहां पे किसका वैल्यू निकलेगा, आर का। देखो मैं बताऊंगा अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वही कैट, देखो हमें क्या निकलेगा, इक्वेशन फर्स्ट है r बाई एस इज इक्वल टू 2/3। तो अगर आप यहां पे देखोगे r आएगा 2/3 इंटू एस, तो वो आएगा 2/3 इंटू एस का वैल्यू कितना निकला 12, 2 3 4 12, तो ये देखो कितना आएगा बेटा, r इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। तो r आएगा 8 ओम। तो हो गई ये एग्जाम्पल भी। इसके बाद अब तीसरी एग्जाम्पल, देखो बेटा अब हम इस पे थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। यहां पे मान लीजिए ये मीटर ब्रिज ही है, आपको बोला गया कि अगर ये मीटर ब्रिज है, इसमें दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर एंड एस, पहले केस में, तो बैलेंस कंडीशन इज L1। बैलेंस कंडीशन मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट वेयर द galvanometer shows zero deflection at which the current through galvanometer is zero. Current galvanometer aim is to detect the current in the circuit and then that is measured with the help of ammeter. Ammeter is actually shunted galvanometer. So यहाँ पे हमने क्या बोला था कि यहाँ पे A to D है L1. When the two resistors are R and S in this meter bridge, then the balance condition is या balance length is AD is equal to L1. तो केस फर्स्ट फिलहाल हम करेंगे, यहां पे क्या है केस फर्स्ट, फिर देखो हमें क्या करना है। उसके बाद दूसरा केस बोला गया है, व्हेन अ रेजिस्टेंस एक्स, अननोन रेजिस्टेंस, इट इज नॉट नोन, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस एस, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एस एक्स इन टर्म्स ऑफ L1 एंड L2 एंड S। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली एक्सप्रेशन फॉर अननोन रेजिस्टेंस एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ एस L1 L2, इन टर्म्स ऑफ S1 L1 L2। केस फर्स्ट में हमें क्या करना है, केस फर्स्ट में दो ही रेजिस्टेंसेस है, R एंड S, ये नहीं है। तो केस फर्स्ट में हमें पहले ही पता है R बाई एस इज इक्वल टू L1 बटा 100 माइनस L1, है ना। अब केस सेकंड में क्या है, X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S। केस सेकंड में X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S। अगर X कनेक्टेड इन पैरेलल विद S है तो आप मुझे बताएं केस सेकंड में क्या होगा। तो पहले मुझे अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इससे पहले एग्जांपल्स में भी मैंने ये किया। तो दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो इस यहां पे मैं निकालूंगा फिर S इक्विवेलेंट,
क्या वो आएगा ना हमारे फार्मूला के हिसाब से R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 के बदले क्या है यहाँ S, R2 के बदले कितना है X डिवाइड बाई S प्लस X। तो ये आ गया S इक्विवेलेंट। अब नाउ व्हेन द रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड in parallel with the resistance S, the balance point is shifted. Means say the galvanometer is balanced at this point such that A to D is now L2. Now the galvanometer is not now balanced at distance AD is equal to L1, but at different distance AD is equal to L2. So case second में अगर हमें निकालना है R by S equivalent now, क्योंकि यहाँ पे पहले S था रेजिस्टेंस, दूसरे केस में अब S को पैरेलल में कनेक्टेड S भी है, तो इसलिए S इक्विवेलेंट ये कितना आएगा L2 by 100 माइनस L2, वही आएगा L2 by 100 माइनस L2। तो S इक्विवेलेंट मैंने यहां पे निकाल दिया। S इक्विवेलेंट कितना आया था S x डिवाइड बाय S प्लस x, तो ये आएगा ना R बटा S इक्विवेलेंट, वो कितना है S इंटू एक्स डिवाइड बाई S प्लस x, वो कितना आएगा L2 डिवाइड बाई 100 माइनस L2। तो अब ये जो है S प्लस एक्स जाएगा ना ऊपर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और S प्लस एक्स डिवाइड बाई S इंटू एक्स। तो यहां पे कितना है बेटा L2 डिवाइड बाई 100 माइनस L2। इसको मैं अब रखूंगा इक्वेशन सेकंड नाम। क्या रखा इसका नाम इक्वेशन सेकंड। देखो अगर मैं अब ये करूंगा, मुझे एक्चुअली x निकालना है, कैन आई डू दिस थिंग, आई कैन डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मुझे ये x कहीं ना कहीं निकालना है। मैं यहां पे बताऊंगा डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। देखो सेकंड क्या है R इंटू S प्लस एक्स डिवाइड बाई एस एक्स डिवाइड बाई फर्स्ट R बाई S इज इक्वल टू, देखो यहां पे कितना आएगा, अब देखो R बाय S के बदले कितना आएगा, वो आएगा L2 बटा 100 माइनस L2, R बाय S के बदले कितना आएगा L1 बटा 100 माइनस L1, इतना आएगा। यहां पे देखो कैंसल कुछ नहीं होगा, यहां पे R बाय S, यहां पे क्या है R बाय S, क्या ये R ये S और ये S खत्म होगा। अब देखो यहां पे बचा क्या S प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, S प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स कितना बचा, ये जो है 100 माइनस ये जाएगा ना ऊपर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं L2 डिवाइड बाई 100 माइनस L2 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल जाएगा 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1, है ना। तो अब देखो ये कितना बनेगा, अब ये बनेगा S प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्या ये नहीं आएगा यहां पे L2 इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 इंटू 100 माइनस L2। हमें एक्चुअली x निकालना है, कहीं ना कहीं हमें इस x को निकालने के लिए चलो हम ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये क्या आएगा SL1 इंटू 100 माइनस L2, यहां से क्या आएगा प्लस आएगा, ये मुझे कहीं ना कहीं x निकालना, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं S बाई एक्स प्लस एक्स बाय एक्स दैट इज 1, इजी होगा यहां से ही, मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये ना S प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स, मैं ये x इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं S बाय एक्स एक्स बाय एक्स, x बाय एक्स तो 1 आएगा, L2 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 100 माइनस L2। अब देखो बेटा ये कितना बनेगा, क्या आएगा S बाई एक्स, ये L1 में यहां शिफ्ट करूं L2 इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 इंटू 100 माइनस L2 माइनस 1। तो हमें ये x निकालना है। अब देखो ये कितना बनेगा S बाय एक्स, क्या इस 1 से इसको मल्टीपल कर लो, ये आएगा ना L2
चलो मैं यहाँ पे निकालूंगा 100L2, इस L2 से इसको मल्टीपल कर रहा हूं, माइनस L1L2। अब इस 1 से इसको देखो 100 इंटू L1 दैट इज 100L1 इंटू -1 माइनस 100L1। फिर L1 से इसको L1 इंटू L2 दैट इज L1L2, यहाँ पे माइनस है, ये निकलेगा माइनस L1L2। फिर उस माइनस L1L2 को मल्टीपल कर लो -1 से, वो बनेगा प्लस L1L2 डिवाइड में क्या इंटू 100 माइनस L2। अब देखो कुछ तो कैंसिल नहीं होगा, ये है माइनस L1L2, ये है प्लस L1L2, दिस टू विल गेट कैंसल। ये क्या आएगा S बाय एक्स, देखो ये कितना आएगा 100L2 माइनस 100L1, तो 100 मेरे ख्याल में कॉमन आएगा L2 माइनस L1 डिवाइड बाय L1 100 माइनस L2, निकालना क्या x, तो इसलिए इस को यहां शिफ्ट कर लो सारे को, और x को यहां शिफ्ट कर लो, क्या आएगा ना s बटा, अगर मैं इसको डाउन लूंगा 100 इंटू L1 माइनस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 100 माइनस L2, तो ये x जाएगा यहां शिफ्ट, होगा ना। अब देखो क्या होगा, ये तो जाएगा ना अब ऊपर, तो ये आएगा s इंटू L1 100 माइनस L2 डिवाइड बाई 100 L2 माइनस L1, तो ये आएगा x। तो हमें x आ गया अब इन टर्म्स ऑफ किसका, L1 L2 एंड s। तो आ गया हमारा x इतना, देखो कितना s इंटू L1, यहां पे क्या है बेटा 100 माइनस L2 डिवाइड बाई 100 L2 माइनस L1, ये हमारा क्वेश्चन आ गया x s L1 100 माइनस L2 डिवाइड बाई 100 इंटू L2 माइनस L1। देखो मैंने ये क्यों क्वेश्चन, ये एग्जांपल आपको कराई, कभी कभी आपको यही अननोन रेजिस्टेंस गिवन होगी, तो आपको s का वैल्यू भी पता होगा, आपको r का वैल्यू भी पता होगा, आपको L1 का वैल्यू भी पता होगा, आपको L2 का वैल्यू भी पता होगा, आपको बस x का वैल्यू निकालना होगा। एट दैट टाइम यू कैन डायरेक्टली पुट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दैट इज व्हाई मैंने इक्वेशन दिखाई, मैंने एक क्वेश्चन दिखाया, इसका एक पर्पस है। कभी नीट में आ सकता है क्वेश्चन, कभी जेडब्ल्यू में आता है, फिर बच्चे इन क्वेश्चन को डिफिकल्ट पाते हैं। मैंने पहले पूरा प्रोसीजर दिखाया हाउ टू डील विद दीज क्वेश्चन। कल न्यूमेरिकल उतनी टफ नहीं होनी चाहिए। देखो आपको गिवन होगा कि सम अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस S having value 5 ohm or having 12 ohm. Now first balance condition is 30 centimeter and second balance condition is 40 centimeter. What is the value of the unknown resistance x? तो आपको L1 का वैल्यू निकालना है, L2 का वैल्यू देना है और S का वैल्यू देना है। यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस। अब मैं चौथी एग्जांपल पे जा रहा हूं। देखो बेटा अब एग्जांपल नंबर 4, ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 और 15 में, पूरा मुझे याद नहीं है, 2014 आई थिंक नीट में ये क्वेश्चन आया था। मैं थोड़ा आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको खुद करने की कोशिश कीजिए। मैं दिखाऊंगा ये, अगर आप 1-2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना और फिर देखना आपको ये आएगा या नहीं। क्वेश्चन आया था, 2 रेजिस्टर्स है, एक 5 ओम दूसरा R ओम, एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड एट L1 एट पॉइंट D L1। देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहे नीट या जेडब्ल्यू एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे। It is balanced at point D. Bridge is balanced at point D such that AD is equal to L1. फिर बोला गया ये जो रेजिस्टर R है इट इज शंटेड। शंटेड जब मैं बात बताऊंगा इसका मतलब है इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर कनेक्ट की गई, इस रेजिस्टर के कनेक्ट में, यानी S जो रेजिस्टर है यहाँ पे R रेजिस्टर है, जो हम करते थे अभी तक जो क्वेश्चन किए, R रेजिस्टर के बदले यहाँ पे 5 ओम है, S रेजिस्टर के बदले यहाँ पे R ओम है, और दिस R रेजिस्टर इज शंटेड मीन विद इक्वल रेजिस्टेंस, यानी इस रेजिस्टर के को पैरेलल में एक और रेजिस्टर कनेक्ट किया गया R, इस रेजिस्टर R को पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टर कनेक्ट किया गया, तब बैलेंस कंडीशन निकलती है AD इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 1.6 L1, L2 निकलता है 1.6 L1। क्वेश्चन समझो क्या है क्वेश्चन है आपके पास एक मीटर ब्रिज है, R के बदले आपको वैल्यू है 5 ओम,
इन प्लेस ऑफ एस यू हैव आर ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ऐसे ही आया था नीट में, ऐसे ही मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। और बैलेंस कंडीशन है L1, तो ये केस फर्स्ट है। ऐसे क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको पहले। केस सेकंड में क्या है, जब ये रेजिस्टर शंट हुआ मतलब क्या को, मतलब क्या है इसका कि इस रेजिस्टर आर को पैरेलल में एक और रेजिस्टर है और यहां पे वो रेजिस्टर है इक्विवेलेंट टू दिस आर रेजिस्टर, तो इसका मतलब इसके एक और, तो देन न्यू बैलेंस कंडीशन इज L2 1.6. देन यू हैव टू फाइंड, देन द रेजिस्टेंस आर इज गिवन एज 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम एंड 25। वीडियो को यहां पे पॉज कर लो और 1-2 मिनट के लिए पॉज कर लो वीडियो, आपको देखे, आप फिर देखो ये आपको आएगा या नहीं। आई होप कि आपने ये किया होगा। मैं बताऊंगा करना क्या है जैसे आप करते हो। केस फर्स्ट में आप ऐसे ही करोगे जैसे केस फर्स्ट में ये शंटेड नहीं है, यहां पे रेजिस्टेंस है आर के बदले 5 ओम एंड एस के बदले आर। तो पहला कंडीशन हमारा ये होता है आर बाय एस इज इक्वल टू L1 बटा 100 माइनस L1। यहां आर के बदले यहां पे इन प्लेस ऑफ आर हियर इट इज 5 एंड इन प्लेस ऑफ एस हियर इट इज आर। ये कभी भूलना मत, प्लीज बी प्रिसाइज। यहां पे एस आर, तो यहां पे L1 बटा 100 माइनस L1। हमें यहां पे L1 मालूम नहीं है, इसलिए पहले हम कोशिश करेंगे L1 का ही वैल्यू ढूंढेंगे। अब मैं केस सेकंड करूंगा। केस सेकंड में आपको पहले देखा करना क्या है। यहां पे ये शंट हुआ है तो मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट, पहले मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो किस किस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलूंगा मैं, आर एंड आर इज, वो आएगा ना आर इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 के बदले R, R2 के बदले R इंटू R हो गया R2 डिवाइड बाई R प्लस R, ये हो गया 2R। R और R कैंसल, ये निकलेगा R बटा 2। तो इसका मतलब हमें R इक्विवेलेंट आ गया R बटा 2। अब केस सेकंड में क्या करेंगे हम, केस सेकंड में हम करेंगे यहां पे R बटा, यहां पे R इक्विवेलेंट नहीं, मैं S इक्विवेलेंट निकालूंगा यहां पे। चलो ये S के बदले है ना, ये S इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो S इक्विवेलेंट आ गया हमें R बाई 2, R बाई S इक्विवेलेंट। नाउ बैलेंस कंडीशन क्या है L2, L2 के बदले क्या है यहां पे 1.6 L1 डिवाइड बाई 100 माइनस L2, L2 के बदले क्या है 1.6 L1। तो ये भी देखो, अब यहां मैं, मुझे पता है ये R कितना है 5 डिवाइड बाई S इक्विवेलेंट हमें कितना निकला R बाई 2, वो देखो कितना आएगा 1.6 L1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.6 L1। तो यहां पे अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 5 10 बटा R इज इक्वल टू 1.6 L1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.6 L1। तो यहां पे हम L1 को वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। R कितना निकला 10 बाई R 1.6 L1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.6 L1। तो मुझे ये पहले L1 निकालना है। पहले इक्वेशन में मुझे क्या आ गया 5 बटा R, वो आया था L1 बटा 100 माइनस L1। दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसको मानूंगा इक्वेशन सेकंड। देखो, in order to find the value of all, first of all I should know the value of L1। मैं बताऊंगा यहां पे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, वी गेट, इस फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड कर लूं तो ये बता मुझे कितना आएगा 5 बटा R डिवाइड बाई 10 बटा R इज इक्वल टू 5 बटा R डिवाइड बाई 10 बटा, यहां से कितना आएगा L1 बटा 100 माइनस L1 डिवाइड बाई 1.6 L1 बटा 100 माइनस 1.6 L1। ये देखो कितना आएगा R एंड R विल गो, 5 1 जा 5 2 जा, ये कितना आएगा यहाँ पे, ये बनेगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू, यहां तो बनेगा L1 बाई 100 माइनस L1, तो ये 1.6 बाई इंटू L1 डिवाइड बाई 100 माइनस 1.6 L1, ये इसको क्या होगा
मल्टीपल आएगा 100 माइनस 1.6 L1 डिवाइड बाई 1.6 L1। 1.6 L1 1.6 L1 तो कैंसिल होगा। अब देखो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू 100 माइनस 1.6, ये L1 तो कैंसिल नहीं होगा, ये वाला, ये यहाँ पे L1 है, इंटू L1 डिवाइड बाई ये, और ये L1 कैंसिल हो गया, 1.6 100 माइनस L1। देखो इस इक्वेशन में अब ओनली वन वेरिएबल है, वन अननोन है, दैट इज L1। मुझे आप पे भरोसा है क्योंकि ये बस मैथमेटिक्स, इसको इसके साथ मल्टीपल कर लो, इसके साथ मल्टीपल कर लो, फिर उधर इधर आपको L1 का वैल्यू यहां पे आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 25 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको वो आएगा यहाँ पे, बस ये और ये मल्टीपल करना, ये भी। और फिर भी मैंने आपको इस लेक्चर के नोट्स ऑलरेडी सेंड किए हैं, आप वहां पे चेक करना, वहां पे मैंने सब कुछ चेक किया है। तो अब L1 हमारा तो आ गया। अब हमारे पास ये आया था पहले इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या निकाला था, 5/r इज इक्वल टू कितना आया था, L1 बाई 100 माइनस L1। तो कितना आएगा 5/r 25 डिवाइड बाई 100 माइनस L1 के बदले 25 आएगा 25/75। अब आपको ये पता है ये 75 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आएगा 5/r 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 75, 25 25 इंटू 3 दैट इज 75, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब ये और ये मल्टीपल कर लो, देखो ये आएगा 5 इंटू 3 दैट इज 15 इज इक्वल टू 1 इंटू r दैट इज r। तो इसका मतलब है r इज इक्वल टू 15 ओम। जो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन जो आपको थे उनमें से 15 ओम वो मैंने यहाँ पे रब किए, 15 ओम आपको ऑलरेडी मैंने इसका नोट सेंड किया, यू कैन चेक फ्रॉम दिस 15 ओम। ये नीट पे आया था 2014 में। तो मेरे ख्याल में मैंने पहले ही आपको इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत सारे दिखाए। अब ये इसलिए दिखाया था ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए खाली पढ़ना चाहेगा वो पहला करेगा व्हाट इज मीटर ब्रिज, और उसके लिए वो अननोन रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालेगा, उसके लिए उतना ही काफी है। आई एम showing this for the students who want to excel in physics, who want to qualify any competitive exam. For the students to qualify any competitive exam, these numericals are very, very important. Without doing these numerical, I think they cannot qualify any exam. So, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं, फिर मैं इस पे असाइनमेंट आपको सेंड कर रहा हूं, एक और असाइनमेंट, क्योंकि मैंने आपको इसमें दिखाया ये मीटर ब्रिज हमें रेजिस्टिविटी भी दे रहा है। अब रेजिस्टिविटी पे एग्जांपल बता रहा हूं। देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे 5th एग्जांपल दिखा रहा हूं मीटर ब्रिज पे। मेरे ख्याल में ये तो आप सफिशिएंट है, इस लास्ट वन, बाकी आपको इस पे असाइनमेंट मिलेगा। आई होप कि आप उसको करोगे। देखो क्या है, आपको मैंने ये बताया मीटर ब्रिज हमें कंडक्टिविटी भी दे रहा है एक वायर का, और एक वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। क्वेश्चन है यहाँ पे एक रेजिस्टर है R, तो इसका रेजिस्टेंस है 45 ओम। यहाँ पे ये जो रेजिस्टर S है ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है मान लीजिए S। तो इस वायर का लेंथ है 1.1 मीटर, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का वो 7 इंटू 10⁻⁵ मीटर। देखो आपको क्वेश्चन है क्या, एक वायर है दैट इज कनेक्टेड हियर ऑन द राइट साइड ऑफ द गैप, ऑन द लेफ्ट देयर इज 45 ओम, हियर इट इज S, in place of S a wire is connected having the length 1.1 meter and the area of cross section it is given 7 into 10⁻⁵ meter. Now you have to find the bridge is balanced and the bridge is balanced at point D such that AD is equal to L1 0.6 meter. Bridge is balanced at point D. Bridge is balanced at point D. तो L1 है 0.6 मीटर। अगर ब्रिज बैलेंस्ड एट पॉइंट डी, वी हैव टू फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। देखो आप पहले हम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है R इज इक्वल टू 45 ओम, और है हमारे पास L1 0.6, मगर ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में ले लो, 0.6 इंटू 100 सेंटीमीटर, वो बनेगा 60 सेंटीमीटर L1। तो यहां पे पहले हम अननोन रेजिस्टेंस S निकालेंगे। ये जो वायर हमने यहां पे कनेक्ट की, पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस वायर का। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड दैट रेजिस्टेंस। तो
तो अगर इस वायर का रेजिस्टेंस हमें निकालना है, पहले अननोन रेजिस्टेंस मैं यहां से निकालूंगा एज आर बाय एस कितना है L1 बटा 100 माइनस L1। अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए ये क्वेश्चन करते करते, है ना। तो अब यहां पे देखो हमें S निकालना है। ये इक्वेशन हमने पहले ही की, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ये S निकालने के लिए हमें ये इक्वेशन आई थी R इंटू 100 माइनस L1। अगर इसको इसके साथ मल्टीपल करूं और ये L1 यहां शिफ्ट करूंगा, S इसको शिफ्ट करूंगा यहां पे, डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू S। या पहले ही मैंने आपको ये बताया, या इक्वेशन आपको पता ही है, अननोन रेजिस्टेंस इज R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइड बाई L1। अब हर किसी का पहले इस वायर का रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। S कितना है, R तो आप पता है 45 इंटू 100 माइनस 60 डिवाइड बाई दिस 60, तो वो कितना आएगा S 45 100 माइनस 60 दैट इज 40 डिवाइड बाई 60, 0 0 2 2 जा 4 2 3 जा एंड 3 15 जा 3 15 जा 45। तो S हमें कितना आ गया 2 इंटू 15 दैट इज 30 होगी। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ना बेटा, यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस अननोन आ गया 30 ओम। अब हमें इस वायर का रेजिस्टिविटी निकालना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड वी नो दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहां आपको पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रो एल बाई ए, ये होता है। तो यहां और यहां देखो कितना आएगा, एस इंटू ए इज इक्वल टू रो एल, तो एल जाएगा यहां भी, मैंने पहले आपको दिखाया ये इक्वेशन इज इक्वल टू, दोबारा दिखाया, आप डायरेक्ट इक्वेशन यूज करना, मैंने आपको पहले ही बताया। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर डिवाइड बाय लेंथ। तो आप मुझे बताओ ये कितना बनेगा, क्या ये कितना आएगा यहां पे, आप मुझे बताओ। रो आएगा ना एस इंटू ए के बदले आएगा ना पाई आर स्क्वायर बटा एल, तो एस हमने निकाला यहां पे 30, पाई हो गया 3.14, आर का वैल्यू यहां पे गिवन है कितना है 7 इंटू 10 पावर माइनस 5, क्वेश्चन में 10 पावर माइनस 5 ही था क्वेश्चन में, हाँ 10 पावर माइनस 5 का 10 पावर 7 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो फिर एल भी आपको गिवन है 1.1। ये सारा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, बस यहां पे भी मल्टीपल करना है, वो आपके लिए खुद करोगे, वो निकलता है 4198 इंटू 10 पावर माइनस 10 ओम मीटर। यह आएगा रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अगर यहां ये ऐसे भी लिख सकते 4.198 इंटू 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर। ये आ गया रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। कभी कभी हमें रेजिस्टिविटी पे भी क्वेश्चन आएगा, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, इस क्वेश्चन में मैंने अननोन रेजिस्टेंस भी निकाली। तो कभी कभी कंडक्टिविटी भी आएगी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो आपको आएगा 1 बाई रो के बदले 4.198 इंटू 10 पावर माइनस 7, यहाँ पे आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वो भी आप खुद करोगे क्या आएगा, यू कैन राइट। थैंक यू। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, एज ऑलरेडी मैं बता रहा हूं, मुझे वो इस नंबर पे एसएमएस करे व्हाट्सएप पे 7006660257। मिलते हैं अगले टॉपिक के, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल हमें पोटेंशियोमीटर पढ़ाना है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, फिर हम जाएंगे थर्ड यूनिट पे। थैंक यू।